आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं और अब वक्त है हमारे बिजनेस सेगमेंट का। मंगोलिया में आजकल वही सवाल उठाया जा रहा है जो कई सालों से पाकिस्तान में उठाया जाता रहा है कि सहराए गोबी में वाक़ सैंटेक जैसी इस सोने, चांदी और तांबे के ज़ख़ीरे से लदी कान के वसाइल को कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसमें गैर मुल्की पार्टनर्स का हिस्सा किस तनासुब से हो। जस्टिन राउलेट की रिपोर्ट। सहराए गोबी के नीचे सोने, चांदी और तांबे का एक बड़ा खजाना दफन है, लेकिन उसे निकालना मंगोलियाई हुक्काम के लिए एक मुश्किल काम है। और ये है वो जगह, एक बड़ा सा गड़ा। Underneath me is one of the largest untapped mineral reserves in the world. मेरे पांव के नीचे दुनिया के सबसे बड़े मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, जिनसे अब तक इस्तिफादा नहीं किया गया। कहते हैं कि उनका रकबा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जजीरे जितना है। एंग्लो ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी रियो टिंटो अब तक इन कानों पर $4 अरब खर्च कर चुकी है। और ये कहा जाए कि सामंद सांज दोर्ज अजीम चंगेज़ खान के बाद सबसे बाअसर मंगोलियन हैं तो शायद वो शर्मा जाएं, लेकिन ये कहना इतना गलत भी नहीं होगा। सांज के नाम से मशहूर सांज दोर्ज मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत से दूसरे मंगोलियंस की तरह वो भी गीर में ही पले बड़े हैं। गीर वस्ती एशिया में रवायती तौर पर इस्तेमाल होने वाला चमड़े का बना हुआ एक गोल सा टेंट है। सांज मगरबी मंगोलिया के खाना बदोश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पहले चरवाहे थे, लेकिन उन्होंने स्कूल में बेहतर कारकर्दगी के बाद रूस में जियोफिज़िक्स का कोर्स किया। 1990 की दहाई में एक बैनुल-अक़वामी माइनिंग की कंपनी ने उन्हें एक टीम के साथ सहराए गोबी में मादनियात की खोज के लिए भेज दिया। वो अब इस कान के नायब सदर हैं। जिस जगह उन्होंने खुदाई शुरू की वो मुकामी तौर पर ओयो तोलगोए या फिरोज़े की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। इब्तिदाई तौर पर हमने सिर्फ तहकीक शुरू की और फिर खुदाई शुरू हो गई। इसके बाद वो पुरकशिश बनने लगी और फिर वसी से वसीतर होती चली गई। हम इस वक्त 40 मिलियन टन तांबे और 1000 टन से ज्यादा सोने की बात कर रहे हैं। अब जरा दिल थाम कर कुछ दिलचस्प आदादो शमार सुनिए। तवक्को है कि इस कान से हर साल $10 अरब की मादनियात निकाली जाएंगी और ये सिलसिला तकरीबन 50 साल तक चलता रहेगा और इस खजाने को निकालने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। मंगोलिया में हमेशा से ही मौसम सरमा इंतहाई शदीद होता है। अचानक दर्जा हरारत बहुत गिर जाता है और इंतहाई सर्द हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि अब ऐसी तब्दीली कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। हालिया बरसों में इसकी वजह से 2 कोहानों वाले लाखों ऊंट, याक, गाय, भेड़ें और बकरियां मर चुकी हैं, जिन पर चरवाहों की इस कौम का गुजारा होता था। सामा और ओयोन डिल्गा की कहानी भी कुछ इसी किस्म की है। वो भी पहले चरवाहे हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उनके सब जानवर मर गए। वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ थी, जानवर इस बर्फ तले दब गए थे और जमीन में जम कर रह गए थे। वो अपने बाड़े से बाहर नहीं निकल सकते थे और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मंगोलिया की इस नई आइस एज में लाखों जानवर मारे गए और इस तरह सामा और सैकड़ों दीगर चरवाहों के रवायती तर्ज जिंदगी का खात्मा हुआ। लेकिन सामा और ओयोन डिल्गा ने अपनी जड़ों से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने मुझे शहर में एक मंगोलियन रवायती लोक मौसीकी के कंसर्ट पर मदऊ किया, लेकिन मादनियात से होने वाली तरक्की ने मंगोलिया के कुछ दूसरे मौसीकारों को भी अपनी तरफ राग़ब किया है। जी एक रैपर हैं जो मंगोलिया की मादनियात गैर मुल्कियों के हाथों निकाले जाने पर खुश नहीं हैं। Үсэн чүхтэрээ тулаагүй байсан шүү дээ. Бид нар бол алт идэхгүй, бид нар цаас идэхгүй. Бид нар зүгээр л тэр алт эрдэнсийг газар доор सोने की दरियाफ्त से पहले हम भूख से नहीं मर रहे थे। अब सोना या कागज के नोट नहीं खा सकते।
اگر ہم سونے کو نہ چھوئیں تو زمین پر گھاس اگے گی اور ہمارے جانور اسے کھا سکیں گے۔ ہم ہزاروں سال سے اپنی زمین برباد کیے بغیر اپنے مال مویشیوں پر زندہ ہیں۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ منگولیائی اپنی بڑی کان کے متعلق سوالات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس پروجیکٹ میں تاخیر ہو جائے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سونے، چاندی اور تانبے کا یہ بڑا ذخیرہ ایک دن ضرور نکالا جائے گا، اور تب حکومت کو حقیقی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا CIA کے سابق اہلکار ایڈورڈ سنوڈن کا یہ انکشاف کہ امریکی حکومت خفیہ طور پر دنیا بھر میں لوگوں کے فون اور انٹرنیٹ کی نگرانی کر رہی ہے۔ سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ آپ BBC اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمارا صفحہ موجود ہے۔ اب سیربین اختتام کو پہنچا۔ عالیہ نازکی اور ارم گیلانی کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔